हेलो दोस्तों। अगर मैं आपसे कहूँ कि टिंडे की सब्ज़ी भी इतनी बढ़िया बन सकती है कि बड़े तो क्या बच्चे भी 2 रोटी एक्स्ट्रा मांगने वाले हैं, तो क्या आप मानेंगे? मानेंगे अगर इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो इस डिलीशियस सब्ज़ी को चलिए बनाते हैं आज सिंधी स्टाइल में। तो यहाँ पे मैंने ली है 10 से 12 कलियाँ लहसुन की, इसे हम कूट लेंगे। 2 बड़े लाल टमाटर लिए हैं, इसकी हम प्योरे बना लेंगे। आधा किलो लिए मैंने टिंडे और 1 आलू लिया है। इन्हें हम अच्छे से छील कर वॉश करके बड़े टुकड़ों में कट कर लेंगे। तो लहसुन पिस चुका है, टमाटो प्योरे बन चुका है और आलू और टिंडे को देखिए मैंने इस तरह से कट कर लिया है। अब प्रेशर कुकर में 2 बड़े चम्मच हम तेल गरम कर लेंगे और उसमें डाल देंगे 1 छोटा चम्मच राई। चुटकी भर इसमें आप हींग भी ज़रूर से डालिएगा, मैं यहाँ पे डालना भूल गई थी। उसके बाद मैं ऐड कर रही हूँ क्रश की हुई गार्लिक और इसे थोड़ा सा भून लेंगे जब तक ये हल्की सी ब्राउन हो जाए। उसके बाद इसमें मैं डाल रही हूँ 2 बड़े चम्मच बेसन। इससे ना सब्जी में बहुत ही बढ़िया खुशबू आएगी, एक बढ़िया सा फ्लेवर आएगा और अच्छा सा इसमें ना गाढ़ापन भी आता है। तो इसे डालने के बाद हम लगातार इसे चलाते रहेंगे क्योंकि बेसन ना बहुत जल्दी ब्राउन हो जाता है, तो वो जले ना, इसलिए कंटिन्यू हम इसे चलाते रहेंगे। और जैसे ही हल्का सा सुनहरा ये होने लगे ना, जो एक रॉ स्मेल होती है उसकी वो चली जाए, तब तक हम इसे भून लेंगे। और देखिए इसने कलर चेंज कर लिया है, अब हल्का सा ये ब्राउन होने लगा है। तो अब ना बस हम इसमें जो मैंने 2 टमाटो की प्योरे बना के रखी थी वो हमें ऐड कर लेनी है। तो चलिए इसमें टमाटर डाल देते हैं और इसे डालने के बाद हम इसे अच्छे से चला लेंगे। बेसन में ये टमाटर डालते ही ना काफ़ी ये गाढ़ा होने लगेगा। तो अच्छे से चलाने के बाद इसमें हमारे बेसिक से मसाले डाल देंगे, जो कि है नमक, लाल मिर्च, हल्दी और धनिया पाउडर। और बस इन सबको अब अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। तो सारे मसाले, बेसन और गार्लिक की यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी इतनी बढ़िया खुशबू आ रही है ना दोनों के साथ में, बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है इसका। कितना बढ़िया इसका कलर भी आया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें कटे हुए आलू और टिंडे डाल देंगे और फिर से अच्छे से ना कोट कर लेंगे इस ग्रेवी से, ये जो मसाला हमने बना के रखा है उससे। और कुछ देर के लिए इसे हम ऐसे ही ढक देंगे मसालों के साथ। तो ऐसा करने से क्या होगा ना, जो फ्लेवर है सारा ग्रेवी का वो टिंडे और आलू में अच्छे से आ जाएगा। तो कुछ सेकंड्स के लिए हम इसे इस तरह से मिक्स करके ढक देंगे और पानी वगैरह हम बाद में डाल लेंगे। तो कुछ देर के बाद देखिए मसाले ने भी ना तेल रिलीज़ करना स्टार्ट कर दिया है, यानी ये बहुत ही बढ़िया तरीके से अब मसाला हमारा पक चुका है। तो बस अब हम इसमें डाल देंगे 1 गिलास के करीब पानी और बस अच्छे से इसे चला लेंगे और इसे प्रेशर कुक करना है हमें। तो प्रेशर कुक करने के लिए यहाँ पे मैंने 3 से 4 सीटियाँ मैंने इसमें लगवाई थी। तो अच्छे से ये आलू और टिंडे बढ़िया गल चुके थे। ये देखिए थिकनेस मुझे थोड़ा सा थिक लग रहा है यहाँ पे, तो मैंने आधा ग्लास पानी और इसमें ऐड किया है। ऐसा करने से ना जब हम प्रेशर कुक करेंगे उसके बाद ग्रेवी और ज़्यादा थिक हो जाती है, इसलिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा पानी इसमें मैंने डाल दिया है। तो चलिए अब कुकर को बंद कर लेते हैं और इसे प्रेशर कुक कर लेते हैं। और 4 सीटियां लगवाने के बाद हमारी बहुत ही डिलीशियस सुपर टेस्टी सब्जी बनकर के तैयार है। यूँ बन के रेडी हो जाती है एकदम बेसिक चीज़ों से, लेकिन टेस्ट में होती है ये बहुत ही बढ़िया। तो आप भी ज़रूर से ट्राई कीजिएगा एक बार।